जो बिल है उसमें कितने किस्म के टैक्सेस आप अदा कर रहे हैं और मीटर रीडिंग ऑफिसर जो है वो आपको किस तरह से चूना लगाते हैं, नहीं ना मालूम किया तो आज की ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तमाम मालूमात आपको बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें। और आपको ये भी बताएंगे कि इस चूने से, इस फ्रॉड से आपने कैसे बचना है और आपका जो बिल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 100 यूनिट पे या 200 यूनिट पे। और अगला जो महीना है सितंबर का, उसमें इससे भी ज़्यादा बिल आने की उम्मीद है, क्योंकि आते हैं लाख के जो आप अदा कर रहे हैं हुकूमत को, वो कितनी किस्म के टैक्सेस हैं और जो है वो कौन कौन से टैक्स अदा कर रहे हैं हम। तो पाकिस्तानी अवाम जो है, सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिलों में 13 किस्म के टैक्सेस जो है वो अदा कर रहे हैं। 13 किस्म के टैक्स बिजली के बिलों में शामिल हैं। तो टैक्स की जो पहली किस्म है वो कीमत पर जनरल सेल्स टैक्स है। और आपको बताते चले कि टैक्स की जो दूसरी किस्म है टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स है, ठीक है। और टैक्स की जो तीसरी किस्म है टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। और आपको बताते चलें कि चौथा जो टैक्स है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन नामी टैक्स है। और पांचवा टैक्स बिजली के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की कीमत पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में वसूल किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि छठा टैक्स जो है वो टेलीविज़न टैक्स है। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, आपसे नहीं, ये पाकिस्तान की जितनी भी मस्जिदों के भी मीटर हैं वहाँ से भी ये जो टेलीविज़न टैक्स है, क्या मस्जिद में टेलीविज़न चलता है तो मस्जिदों से भी ये टेलीविज़न टैक्स वसूल किया जाता है। और आपको बताते चलें कि बिजली को बिलों में 7वें टैक्स की जो किस्म है वो क्वार्टर लाइट एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, ठीक है। और 8वें टैक्स का जो फाइनेंशियल कास्ट चार्जेस नामी टैक्स है। 9वें टैक्स का एक्स्ट्रा टैक्स चार्जेस आते हैं, ठीक है। और इसके बाद 10वें नंबर पर जो है फर्द टैक्स चार्जेस हैं। और आपको बताते चलें कि 11वें नंबर पर जो टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स से वसूल किया जाता है। और 12वें नंबर पर जो टैक्स है वो मीटर रेंट है, कि आपने मीटर रेफिन से वसूल किया जाता है। अब आपको वो 2472 रुपये बनता है, 100 यूनिट पर 2472 रुपये बनता है। अगर यही आपके यूनिट्स 102 यूनिट्स हो जाते हैं तो आपका बिजली का बिल जो है वो 3511 रुपये हो जाता है। यानी खुदा न खास्ता अगर आपका बिल 100 यूनिट से क्रॉस होकर 102 यूनिट हो जाता है तो आपका 2 यूनिट बढ़ने से 1039 रुपये ज़ैद अदा करना होंगे। और 200 यूनिट पर बिजली का इस्तेमाल करने पर जो आपका बिल आता है वो 6865 रुपये अदा करना पड़ेगा आपको। अगर आपका यही यूनिट जो है वो 202 यूनिट पर यही बिल आपको 8223 रुपये तक पहुंच जाता है। इस तरह 2000 रुपये, यानी आपका 2 यूनिट इलेक्ट्रिक ज़्यादा इस्तेमाल करने पर जो आपका बिल है वो 1338 रुपये का इजाफा हो जाता है। इसके बाद आपको बताएं कि आपका जो 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर आपका जो बिल बनता है वो 12,213 रुपये अदा करना पड़ता है आपको। और अगर 302 यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं तो यही बिल आपका 14,510 रुपये बन जाता है। और आपको बताते चले कि 300 यूनिट से अगर 2 यूनिट ऊपर जाने पर आपको 2297 रुपये काफ़ी आपको जो है वो पे करने होते हैं। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर आपका बिल जो है वो 19,218 रुपये का बिल अदा करना होता है। अगर 402 यूनिट इस्तेमाल करने पे यही बिल आपको 2032 रुपये के इजाफे के साथ आपको 21,250 रुपये हो जाएगा। तो ये 13 और 15 तारीख के दरमियान होता है कि आप मीटर रीडिंग जो है वो आपकी मीटर रीडिंग लेके जितने भी यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं वो आपके लेके ले जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मीटर रीडिंग ही ऑफिसर ही 5 दिन 6 दिन बाद लेट आता है और वो 5-6 दिन के बाद की जो रीडिंग है वो लिख के ले जाता है। यही कुछ नहीं, बल्कि वो जो आपका मीटर रीडिंग ऑफिसर आए तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि जब वो मीटर रीडिंग लिख के ले जाता है, या आपने ख़ुद देख लेना है कि 13 से 15 तारीख तक आपने कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, वो आपने अपनी पर्ची पे लिख लेने हैं। अब आपने इस मीटर रीडिंग की ऑफिसर की फ्रॉड से बचना कैसे है कि 15 तारीख को आपने एक पर्ची लेनी है, चिट लेनी है, और उस पर आपने जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं वो आपने लिख लेने हैं। अब वो जितने मर्ज़ी लिख के ले जाए, अब आपने कंपेयर करना है, जब आपका बिल आता है तो आपके यूनिट्स कितने हैं, वहाँ पे यकीनन आपको जो है वो 50% ज़्यादा यूनिट डाले जाते हैं
वहाँ पे आपके यकीन माने कि अगर आपने 100 यूनिट इस्तेमाल किए होंगे तो वहाँ तो मीटर तो सेम होता है, क्योंकि उसने पहले से ही अपना हिसाब किताब मिला के रखा था कि आज इतने यूनिट हैं, अगर मैं बढ़ा के 150 यूनिट कर देता हूँ यानी 15 दिन बाद इनके इतने यूनिट्स हो जाएंगे, तो वो उसके हिसाब से गए हैं और वो 15 दिन पहले की रीडिंग है। ये वो उसको आप बताएंगे तो नहीं, वो कहेंगे ये इसी तरह ही होता है बस। अब जो आपको बताएं कि अगर सितंबर के महीने में आपको इससे भी ज़्यादा झटका लगने वाला है, वो किस तरह के जो है वो नेपरा को जो है वो नोटिफिकेशन मिल चुका है, दरख्वास्त मिल चुकी है कि जी 2.5 रुपये महीने के हिसाब से जो है वो इजाफ़ा होने जा रहा है। ठीक है, 2.5 रुपये, ये पहले भी आपने सुना होगा कि हर माह आपके बिजली के बिल में जो है वो 2.5 रुपये इजाफ़ा किया जाएगा। तो नेपरा को जो है वो दरख्वास्त मिल चुकी है, 31 अगस्त को इस पर समाअत होनी है और ये पक्की बात है कि नेपरा ने इसकी मंजूरी दे देनी है और सितंबर में भी इससे भी बड़ा बम आपके ऊपर पाकिस्तानी अवाम पर गिराया जाए।